कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। इमामबाड़े के भीतर हमारे साथ है नौशाद साहब। नौशाद साहब यहाँ जितने गाइड्स हैं उन सबके इंचार्ज हैं और यहाँ की हिस्ट्री, उसके बारे में सब पूरे डिटेल्स बहुत जानने के लिए वो परफेक्टली एकदम सही जानते हैं। नौशाद साहब, आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बड़ी खुशी की बात है। आप बताइए, जिंदगी का सफर कैसे कहाँ से गुजरते हुए यहाँ पहुँचे आप? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका धन्यवाद सर। सर यहाँ पे ये पहले सिपाही के पद पर हम थे, यहाँ ड्यूटी किया था उसनाब अक्टर से। ये सर यहाँ पे सिपाही जो सीनियर होता है सर, वही हेड सिपाही बनता है। अच्छा। और गाइड इंचार्ज भी वही बनता है। और ये बड़ा इमामबाड़ा जी सर, यहाँ पे करीब 70 गाइड यहाँ पे हैं, जो जी करीब 70-75 गाइड यहाँ पे हैं जिनके हम इंचार्ज हैं, गाइड के इंचार्ज हैं। ये जो सर जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, वो मेरे मेहमान होते हैं। उनको इज्जत देना, उनके साथ कायदे से बातचीत करना, लैंग्वेज उनके साथ सही से इस्तेमाल करना, वो मेरा फर्ज है। क्योंकि यहाँ से शिकायत लेकर कहीं बाहर न जाएं कि हम बड़े इमामबाड़े गए थे या भूलभुलिया गए थे देखने के लिए, तो गाइडों ने मेरे साथ में इस तरीके से बात की। तो सर ये गंगा जमुनी की तहजीब नस्लों की है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर रोज? या सर कम यहाँ पे जो है ये 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पाते हैं। हाँ, उससे ज्यादा 11 गाइड्स आते हैं। उसमें मौसम कौन सा अच्छा रहता है? जैसे जो जाड़े का मौसम जैसे होता है उसमें जल्दी उसमें जैसे टूरिस्ट वगैरह चलती है ज्यादा, या मई जून की गर्मी जैसे होती है, मई जून पड़ती है तो उसमें पब्लिक जो सुबह शाम चलती है, टूरिस्ट जो होती है, क्योंकि गर्मी के साथ से दोपहर में सन्नाटा हो जाता है। अच्छा, बाहर की कंट्रीज से भी लोग आया करते हैं यहाँ? विदेशी कितने आते हैं, कितने यहाँ हिंदुस्तान के हैं? विदेशी सर बहुत कम आते हैं। विदेशी जैसे रुपए में 5 पैसे आते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के लोग ज्यादा यहाँ आते हैं। कहाँ से? साउथ इंडिया से? कहाँ से? दक्षिण भारत से? पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। अच्छा। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आते हैं देखने के लिए। ये बड़ा इमामबाड़ा आता है, छोटा इमामबाड़ा आता है, ये तो हिंदुस्तान के हर कोने से लोग। तो बड़ा इमामबाड़ा सर, इमामबाड़ा इमाम हुसैन की यादगार में है। इमाम माने अवतार होता है, बारह माने घर होता है। ये बड़ा इमामबाड़ा, इमाम बारगाह उसको बोलते हैं सर, जो इमाम हुसैन की यादगार में मुहर्रम मनाते हैं। इसकी किसी एहतियात की किताब में भूलभुलिया नाम नहीं लिखा है इसका। या तो इसको आसिफी इमामबाड़ा बोलते हैं या बड़ा इमामबाड़ा बोलते हैं। इमाम बारगाह सर उसको बोलते हैं बड़ा इमामबाड़ा। देख रहे सर, इमाम हुसैन की यादगार में बना है। छोटा इमामबाड़ा जो है इमाम हुसैन की यादगार में बना है। तो मुहर्रम की जब पहली तारीख आती है तो यहाँ से जुलूस निकलता है जो छोटे इमामबाड़ा जाता है। फिर मुहर्रम की 7 तारीख को यहाँ से जुलूस निकल के छोटे इमामबाड़ा जाता है। तो ये नवाब आसिफ दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, और बनाने वाले इंजीनियर जो आए थे ईरान से आए थे, जिनका नाम था किफायतुल्लाह, उन्हीं ने बड़ा इमामबाड़ा बनाया था। 1773 में शुरू हुआ था और 1784 में जो है बड़ा इमामबाड़ा बना था। 11 साल में सर पूरा अंदर से बाहर लेके तैयार हो गया था। भूलभुलिया नाम सर इसका बाद में रखा गया है। जब पब्लिक इसमें जाके भूलने लगी है, इसका नाम बाद में भूलभुलिया रखा गया है। ये किसी एहतियात की किताब में भूलभुलिया नाम नहीं है। इसको आसिफी इमामबाड़ा बोलते हैं या बड़ा इमामबाड़ा बोलते हैं। इमाम बारगाह का मतलब सर वो वाली इमाम हुसैन की यादगार में मुहर्रम मनाया था। और देखिए सर ताजिया रखा है ना,
ये ताजिया हर साल मुहर्रम में चेंज होता है। ये इस साल मुहर्रम का ताजिया रखा है। जब मुहर्रम आएगा 6 बजे के बाद तो ये ताजिया उठ के चला जाएगा, इसकी जगह में दूसरा ला के नया रखा जाएगा। मुहर्रम में कोई मजलिस वगैरह नहीं होती यहाँ? नहीं सर, मजलिस यहाँ होती है, 10 दिन बराबर होती है मजलिस। मुहर्रम की 1 तारीख से लेके और मुहर्रम की 9 तारीख से लेके यह मजलिस डेली होती है। उस मजलिस का टाइम है सुबह 8 बजे से। 8 बजे मजलिस यहाँ शुरू होती है। तो मजलिस मुहर्रम में भी होती है और यूँ भी सादे दिनों में सर, जिससे मुहर्रम नहीं होता है जब भी मजलिस होती है। जैसे नवाब आसिफउल्लाह का जैसा होता है उनकी मजलिस होती है, नवाब आसिफउल्लाह का जैसा होता है, और जैसे पब्लिक वगैरह मजलिस करना चाहता है उनकी भी मजलिस यहाँ पर होती है। ये जगह तो मजलिस सर होती रहती है। टूरिस्ट लोग जो आते हैं कोई परेशानी तो नहीं होती इनको घुमाने में, कोई दिक्कत? नहीं सर, टूरिस्ट हमें कोई परेशानी और हम लोग खुश होते हैं सर। जितना टूरिस्ट चलते हैं लोग सर खुश होते हैं। इसलिए सर ये टूरिस्ट जो यहाँ आती है हम उसके साथ में अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छे लैंग्वेज से बात करेंगे तो यहाँ का नाम होगा सर। ये फला जगह गए थे तो वहाँ के गाइड अच्छे थे। तो इस तरीके सर मेरा फर्ज है उनसे कायदे से बातचीत करना, उनसे शायद, क्योंकि वो मेहमान होते हैं। लखनऊ के बाहर कहीं और आने जाने का मौका रहता है कि नहीं? सर यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती है, कहीं जा नहीं पाते। सुबह सर यहाँ पे आ जाते हैं 9 बजे और शाम को बंद करा के यहाँ से। बच्चे आपके कितने हैं और क्या कर रहे हैं? बच्चे सर मेरे दो बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा मेरा सर्विस करता है, 2 बच्चे मेरे पढ़ते हैं। क्या बनाने की सोच रहे हैं उनको? वो सर उनके आगे उनका नसीब है सर, लेकिन कोई हर माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बच्चा तरक्की करे, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा वकील बने। हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है, आगे सर उनका नसीब। आपकी फॉर्मल एजुकेशन कहाँ तक की? क्लास में कितना तक पढ़े हुए हैं? हम सारे ज्यादा नहीं पढ़े हैं। हम सिर्फ हाई स्कूल से लेकर पढ़े हैं। अच्छा, ये ज्यादा नहीं पढ़े। जिंदगी यही गुजर गई पूरी? जी सर, करीब मैं 84 में हम नौकर हुए थे यहाँ पे। 84? करीब हमें करीब हो गया करीब 34-35 साल हो गए। ये जो सामने घंटा घर वगैरह सब रेनोवेट हो गया है, अच्छा हो गया है। ये इमामबाड़ा पिछले 5-7 साल में काफी यहाँ पर सड़क वड़क और ये अच्छे लैंप पोस्ट लगे हैं, इनसे क्या फर्क पड़ा है? जैसे सर ये टूरिस्ट बाहर की आती है घूमने के लिए, उनको सर घूमने के लिए उनके लिए और उसके लिए जो है उनके लिए अच्छा लगता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिमाग में आई जी जी सर, कि लखनऊ में जो तहजीब का जो लेवल हुआ करता था आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, और अब आज की जो लखनऊ है इसमें तहजीब में और उसके जो बातचीत लोगों का तौर तरीका है, इसमें क्या फर्क है, इसको बताइए। तहजीब की जो हम लोगों ने बात करी, ये लखनऊ की तहजीब हम लोग जब छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, तब से लेके जो वक्त में फर्क आया है, क्या लगता है आपको तहजीब लखनऊ की बचेगी, कहाँ जाएगी, क्या आपकी? नहीं सर, बचेगी तहजीब, ऐसा नहीं सर। देखिए सर, ऐसा है कि अगर 75% की 100% आदमी है तो सभी एक साथ होंगे नहीं सर। तो किसी की लैंग्वेज कैसी होगी, किसी की लैंग्वेज कैसी होगी, लेकिन लखनऊ की तहजीब बरकरार रहेगी सर। ऐसा नहीं, लखनऊ की तहजीब जो है बरकरार रहेगी। अब यह है कि इक्के और तांगे सिमट कर बस इसी के बाहर रह गए हैं और कहीं नहीं रह गए। वो तांगा आप जैसे छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा या चिकन महल लेके जो चले जाते हैं लोग दुकानों वगैरह पर, बस इसी इलाके के लिए रह गए, बाकी शहर से हट गए शहर से। और ये जो आप देख रहे हैं ये पर्शियन हॉल है। ये पर्शियन हॉल, ये जो चाय की ट्रे होती है, देखिए सेम डिजाइन बना सकता है। तो ये 63 फीट ऊंचा है, 54 फीट चौड़ा है, इसकी लंबाई 163 फीट है हॉल की। लेकिन ये सर इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, बिना सपोर्ट हॉल है। इसमें कोई बीम, लोहा, गटर आपको नहीं मिलेगा, विदाउट सपोर्ट पूरा हॉल है। और ये देखिए नवाब आसिफउल्लाह की कब है ये, इन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। गाइड लोगों को आप क्या क्या चीजें दिखाते हैं यहाँ पर? गाइड का सर मेरा काम है, गाइड की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर है सर, कि जैसे गाइड टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उनको कोई गाइड परेशानी ना हो। ये हॉल जो आप देख रहे हैं, इस कोने पे खड़े होते हैं आप, ये माची जलाता है तो आवाज आती है, तो ये हॉल वही आपका पर्शियन हॉल है। लेकिन इसके ये 3 साल तक करीब बंद चल रहा है। इसका हॉल का रिपेयर होना, जब से ये बंद है, देखिए आप सब लोहे की जालियां देखने लगी है, ये सब बंद है। ट्रस्ट के पास पैसा पर्याप्त है? ट्रस्ट के पास सर पैसा है, बनवाते क्यों नहीं? फिर टॉयलेट डिपार्टमेंट जो सर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी रिपेयर होती है। हाँ, ये जैसा बड़ा इमामबाड़ा आता है, छोटा इमामबाड़ा है, ये टॉयलेट डिपार्टमेंट जो सर होता है, सारे खदीमा, हाँ सारे खदीमा सर होती है, रिपेयर सर वही करेगी, हुसैनाबाद ट्रस्ट नहीं करेगी। नहीं, पैसा ये जो टिकट की आमदनी है, जैसे मुहर्रम है, रमजान है, ये आपकी जैसे इम्प्लाइज हैं, करीब 180-200 करीब इम्प्लाइज की तनख्वाह है इस टिकट के पैसे से, और भी से लाइट वगैरह जैसे उसके बिजली का बिल वगैरह है, और भी सर बहुत काम होता है यहाँ पे, इसी टिकट के पैसे से होता है। हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है इसी के पैसे से जो है उनको देती है। बहुत बुजुर्ग लोग भी आपके वो हैं, बाहर हम लोग को मिले थे जो फोटो खींचते हैं, वो नवाज साहब के भाई हैं वो। जी। तो ये अभी तो
चल रही, यहाँ को रिटायरमेंट की एज तो होगी नहीं उनकी? इस बार इनकी फूड की दुकान ही है। अच्छा, चलिए अच्छा मिल गया आपसे। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।